हमें फिर थ्रेट्स नहीं आए, हमें कोई मारे नहीं पकड़ के, पासपोर्ट को फेंके नहीं हमारे दुबई के लिए। मैं दुबई का वीज़ा लगाता हूँ साल का। जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एक 3 इडियट्स फिल्म बनाई थी, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वेबसाइट हैक हुई थी और उस पर इंडियन फ्लैग लहराया गया था। विद इन 24 आवर्स हमने 217 वेबसाइट इंडियन की वेब हैक करी थी, इसमें हम खुद शामिल थे। IT मिनिस्टर को व्हाट्सअप चलाने नहीं आता, जो पाकिस्तान का, तो उसे व्हाट्सअप नहीं चलाना आता था। तो सिंध में जो हिंदू सिंधी थे उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान, वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने की पाकिस्तान। तो आलमी मुआहदे के तहत लैंड एक्सचेंज का मुआहदा है ये। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जब महाजरीन वहाँ से आए 30% महाजरीन पंजाब में रुक गए, ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर जगह जितनी थी उतने रुक गए, लेकिन जो कराची की तरफ जिन्होंने वो किया उनको तो सिंध में ज़मीनें नहीं मिली। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से लोग निकले हुए हैं, नौजवान निकले हुए ना, ये लोग नहीं है, ये सड़क पर नहीं आ सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर मौजूद हैं। कराची के एक्सपो सेंटर के अंदर यूथ फेस्टिवल इस वक्त हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यूथ, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की यूथ मौजूद है। यूथ से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर कितना ज़्यादा सिक्योर है और यूथ को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या फैसिलिटी ऐसी हैं जो यूथ को मिले और यूथ आगे तेज़ी से तरक्की करेगी, यूथ ग्रोथ करेगी। स्पेशली हम लोग अपने नेबर कंट्री, पड़ोसी कंट्री इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे। इंडिया की यूथ के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि इंडिया की यूथ तेज़ी से तरक्की कर रही है। IT सेक्टर के अंदर अगर हम लोग बात करें, इंडिया की IT सेक्टर $150 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट करती है और पाकिस्तानी IT सेक्टर सिर्फ $4 बिलियन। क्या समझते हैं आप? अगर अवाल पाकिस्तान के पूरे बात करें, पाकिस्तान के और इंडिया की बात करें, कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, वहाँ के यूथ का फ्यूचर सिक्योर है या पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर सिक्योर है, इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन? लेकिन ऑब्वियसली वो अभी बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आने वाले 5 सालों में हम उनके बराबर होंगे। आप क्या समझते हैं, एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था और एशिया के अंदर सबसे तेज़ी से तरक्की करना मुल्क था पाकिस्तान। क्या समझते हैं इंडिया इतना आगे कैसे चला गया, इतना आगे चला गया और पाकिस्तान इतना पीछे कैसे रह गया? क्या समझते हैं इंडिया ने ऐसा क्या काम किया कि इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है? जो बिजनेसमैन है वो बाहर शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, वो काम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। क्या वजह, क्यों बाहर शिफ्ट हो? जाहिर सी बात है, हुकूमत है वजह। अब सुनेरियो चेंज हुआ तो इंशाल्लाह आगे जाके वो दोबारा यहाँ पे आएंगे। हुकूमत ऐसा क्या काम करती है कि बिजनेसमैन बाहर चला जाता है? हुकूमत नहीं करती, जाहिर सी बात है, जब माशी हालत ख़राब होंगे तो जाहिर सी बात सब बाहर जाएंगे। आकिब महमूद मेरा नाम है और मैं आपके चैनल के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँगा। इंडियंस ने हमारी पॉलिटिकल वेबसाइट हैक करी थी, आपको याद है? एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी वेबसाइट हैक हुई थी और उस पर इंडियन फ्लैग लहराया गया था। विद इन 24 आवर्स हमने 217 वेबसाइट इंडियन की वेब हैक करी थी, इसमें हम खुद शामिल थे। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी की वेबसाइट हैक हुई थी। उसमें इंडिया की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आपने हैक की थी? नाम बता दें, लोग देखें। अगर नाम बताएंगे तो प्रॉब्लम्स लोग एंजॉय करेंगे ना। एथिकल हैकिंग अच्छी है, हैकिंग अच्छी नहीं है। मैं फिर बताऊंगा, ताले की चाबी खोलनी आनी चाहिए लोगों को कि मुश्किल वक्त में अगर ताला लग जाए तो चाबी कैसे खुलती है, चोरी करने के लिए नहीं खोलना आना चाहिए, इस हवाले से। और जैसे आपने बात करी कि अब हमारे पास मुश्किल चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, अब हमारे पास मुश्किल चैलेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट देखें तो विद इन अ मंथ में ट्रिपल हो चुकी है। सर, आप IT के एक्सपर्ट हैं, IT के बंदे। इंडिया के अंदर IT की अगर हम लोग बात करें, इंडिया के IT के पूरे शहर इंडिया के अंदर बन गए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या वजह कि ये जो IT का काम है, लोगों को फैसिलिटी यूथ को प्रोवाइड करने, वो भी चैरिटी इदारे कर रहे हैं? जैसे सैलानी आपने बात की, सैलानी हो गया, उसके अलावा वो जमात की आपने बात की, GDC की बात की, या गवर्नर साहब करवा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं करवा रही है? गवर्नमेंट की क्या मतलब क्या वजह, गवर्नमेंट क्यों नहीं अपना स्टेप ले रही है? देखिए, इस टाइम तो गवर्नमेंट खुद मुश्किल में है, उनके पास खुद पैसे नहीं है। आप अपने सड़कों का हल देख सकते हैं, गवर्नमेंट की आपको अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें इंडिया के पास देखें 2 वे हैं। सब में ज़्यादा डोनेशन इंडिया के पास होती है, उसके बाद सब में ज़्यादा इंसान इंडिया के पास पाए जाते हैं। जैसे आप बात करें, एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग में पाकिस्तान के पास 100 लोग हैं और इंडिया के पास 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग जहाँ होंगे वो बिल्डिंग ज़्यादा जल्दी बनेगी। लेकिन पाकिस्तान के पास पहले वे नहीं थे, उनको चीज़ें नहीं मालूम। सर, आपने कहा ज़्यादा लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कम लोगों को मैनेज करना भी तो आसान होता है। वो अपने 140 करोड़ आवाम को मैनेज कर रहे हैं, उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, उन्हें इतना ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। हम सिर्फ 25 करोड़ को क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? देखिए, हालांकि अगर बात करें, पाकिस्तान एक टाइम था 1960s की बात करें, एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान क्या वजह पीछे रह गया? देखिए, इसमें हमें इंडिया का अच्छा फेस दिख रहा है। अगर आप बात करें, इंडिया में रियलिटी है ये। इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा किसान खुदकुशी करते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा रेप होते हैं, इंडिया में आज भी सब में ज़्यादा लोग जो है ट्रेन की पटरी पे बैठ के आपको पता है क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में बहुत चेंज आ रहा है, बहुत जल्दी IT एक्सपोर्ट कर रही है और IT की चीज़ें ऊपर जा रही हैं। हमारे पास पहले सॉफ्टवेयर हाउसेस
नहीं थे, सॉफ्टवेयर हाउसेस थे तो उस पर टैक्सेस थे तो उसके हालात ख़राब थे, हालात हमारे शहर के ख़राब रहते थे। लेकिन अब ऐसा ख़त्म हो गया है। पहले ज़्यादातर सॉफ्टवेयर हाउस पंजाब में साइड पे बने, हमारे पास 413 सॉफ्टवेयर हाउस बने। अगर हम पाकिस्तान में अभी बात करें सिंध में हमारे पास अभी 2713 सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड हैं। सही है सर, आप आईटी के, मैं सिर्फ आईटी की अगर बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट आपको पता है $150 बिलियन है, आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा, और पाकिस्तान की $4 से $5 बिलियन है। ये इंडिया की क्या वजह, क्यों ऐसे तेजी से तरक्की कर रहा है? क्योंकि इंडिया के पास ज़्यादा बिलियनर हैं, वो उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं आप बिलियनर उन्होंने पैदा किए ना, हम क्यों नहीं बिलियनर पैदा कर रहे हैं? अगर बात करें तो उनके पास गॉड गिफ्टेड ही थे। जस्ट लाइक अंबानीज़ फैमिली की बात करें, उसमें अंबानीज़ में आप बात देखें, फेसबुक का ओनर अंबानीज़ के पास आया क्योंकि उसको मेटा का सर्कल वहाँ पर लगाना है। अच्छा, आपने कहा गॉड गिफ्टेड थे वहाँ के बिलियनर। गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकला हुआ लड़का गूगल का सीईओ लग रहे, वो तो गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने तो मेहनत करके और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो लगे। जिस चैनल यूट्यूब पे जाएगी, ये यूट्यूब का सीईओ भी इंडियंस है। ठीक है, अगर आप बात करें ना इस तरह, तो वो एक जगह पे स्टेबल थे और स्टेबल होकर उन्होंने अपनी ग्रोथ करी। हमने तो वहाँ से हिजरत करी थी, हिजरत करते हुए हमसे ही सब छीना गया था। उसकी बात करें आप, जस्ट लाइक वहाँ से इंडिया किस जगह से है? हम इंडिया हरियाणा से हैं। हम हरियाणा से जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो ये हरियाणा से हिजरत करके आए थे जब पाकिस्तान बना था। उसके बाद जब हम आए थे तो हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे। उनके पास तो इतने पैसे थे कि अपने बच्चों को, अगर बात करें सुंदर पिचाई ने इंडिया में एजुकेशन हासिल नहीं करी। उसने इंडिया से पढ़े, वो इंडिया से पढ़ के बाहर गए, इंडिया से पढ़े। सिर्फ ये बताना चाहूँगा, ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे कि कुछ नहीं लेके आए थे, हमारे आबा अजदाद बहुत कुछ लेके आए थे। आपने अभी ये जो अबुल हसन नसवानी रोड हम जिसे कहते हैं, आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे 10 लोग खड़े में अबुल हसन नसवानी का नाम तो सुना होगा, कहते तो होंगे अबुल हसन नसवानी रोड चलें, लेकिन अबुल हसन नसवानी को कितने लोग जानते हैं? उनका कारण आप देखें, लिमिटेड नहीं, हमेशा जो ना मेजॉरिटी की बात होती है। अबुल हसन नसवानी ने हिजरत करने के बाद एक महाजर थे, वो भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना एयरक्राफ्ट दिया था जिसमें ये ताहयात मुआहिदा हुआ था कि ये ताहयात डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के उन लोगों ने, जिनको आज हम फरिश्तों के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनको उनकी ज़िंदगी में उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जबकि वो एयरक्राफ्ट उनका था। आप बोल रहे हैं कि खालियात आए थे। राजा महमूद साहब को आप जानते हैं, राजा महमूद साहब इंडिया के एक नवाब थे जिन्होंने हिजरत की, और हिजरत के बाद जिस वक्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क 900 रुपये ले आना मनी लॉन्ड्रिंग का लाता था, उस वक्त राजा साहब महमूद ने 90 करोड़ इस पाकिस्तान को दिए। ये मैं कोई हवा में तीर नहीं। कौन सी स्टेट के वो राजा थे? यार मुझे नहीं पता, हिजरत करके आए इंडिया से, हम भी हिजरत करके आए। मेरा ताल्लुक मुझे अपना पता है, मैं अलवर से हूँ, मेरी वालदा जौनपुर से। बात ये है कि यहाँ पे अगर इंडिया तरक्की कर रहा है ना, तो इंडिया गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता भाई, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। इंडिया की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ना, डिवाइड एंड रूल पे काम चलता है। आप बताएं पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? कराची के अंदर तकरीबन मैं कहता हूँ, अगर हम डिवाइड करें जिस हिसाब से इन्होंने सूबे बनाए, कराची को सूबा बनाना चाहिए, जहाँ 3 करोड़ की आबादी है। 3 नहीं है यार, 4 है। जहाँ डिवीज़न बनाए जाते हैं वहाँ पर निज़ाम अच्छा चलता है। आप बताएं ना, मैं एक हूँ, अगर आप इधर बताएं, यहाँ पे अभी मेरे ख्याल में कितने 30-32 हैं मैंने, मगर कराची को डिवीज़न वाइज डिवाइड किया जाएगा तो वहाँ का एक बंदा जो है अपने एरिया को बआसानी देख सकेगा, कवर कर सकेगा। खाली कराची सूबा नहीं बनना चाहिए, मुख्तलिफ पंजाब के और भी जो क्या कहते हैं सूबे हैं, उनको भी सूबों में मजीद हज़ारा सूबा है, हज़ारा सूबा हो गया, सराइकी सूबा हो गया, उसके अलावा कराची सूबा हो गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनने चाहिए, यही तरक्की का वो है। और आप मुझे बताएं ना, ये कह रहे हैं कि इंसान को हकीकत पसंद भी होना चाहिए। ये सर इन्होंने कहा है कि वहाँ से महाजर जो हिजरत करके आए थे इंडिया से, अपने साथ बहुत कुछ लेके, आप तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं लेके, और गॉड गिफ्टेड है, वो कह रहे मेहनत करके इंडियंस बने। शेर और जो हकीकत में मबनी है कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। हिजरत देखें, अगर आप कानूनी उसमें बात करेंगे ना, तो हिजरत जो है वो मुआहदे के तहत की जाती है। जब भी कभी 2 नई रियासतें बनती हैं ना, तो लैंड एक्सचेंज होती है। सबसे ज़्यादा हिजरत जो हुई है वो सिंध से हुई है, 70% हिजरत हुई है सिंध से, 30% हुई है ऑल पाकिस्तान से। तो सिंध में जो हिंदू सिंधी थे उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान, वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने की पाकिस्तान। तो आलमी मुआहदे के तहत लैंड एक्सचेंज का मुआहदा है ये। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जब महाजरीन वहाँ से आए, 30% महाजरीन पंजाब में रुक गए, ठीक है, लेकिन जो ज़ाहिर जगह जितनी थी उतने रुक गए। लेकिन जो कराची की तरफ जिन्होंने वो किया, उनको तो सिंध में ज़मीनें नहीं मिली। कुछ लोगों को ने क्लेम की ज़मीनें मिली, फिर कराची ने ये कराची को आबाद किया है, कराची महाजरों ने। भाई जब आए थे तो पढ़े लिखे लोग थे महाजिर, बिल्कुल ये तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड है। मैं कोई तासुब की बात नहीं कर रहा, हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान को। आप मुझे बताएं ना, ये जो सकाफ़त है, ये जो कल्चर लेके आए, इससे पहले यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे तो वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉशरूम का तसव्वुर नहीं था। यहाँ पे सिंध के लोग क्या कहते हैं, खेतों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तो आप कल्चर लेके आए, आप क्या कहते हैं, सकाफ़त लेके आए, आप तहजीब लेके आए। आज आप एक, मैं कहता हूँ, आप
औरंगी चले हैं, लांडी चले हैं, माली हालात देखें, कभी भी शोहरत जो ना मयार कभी भी शोहरत जो है ना मयार नहीं है। मयार हमेशा जो ना हर दौर में इल्म रहा है। अगर आप शोहरत या तादाद को मयार समझेंगे तो करबला के अंदर वो जो 9 लाख का लश्कर यजीद का था वो मयार होगा। अगर मयार तादाद मयार है, 72 थे ना यार, इल्म मयार था, सिरात मुस्तकीम मयार था। तो भाई हिजरत हुई और मयार में बात आ रही है, मेरी बात सुनिए। आप देखें मयार तो ये मायूसी का मयार यहाँ देखें आप कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से लोग निकले हुए, नौजवान निकले हुए ना, नौजवान के स्टूडेंट निकले हुए स्टूडेंट। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट का हाल है, पाकिस्तान के स्टूडेंट और पाकिस्तानी यंगस्टर का उससे बुरा हाल है। लेकिन ये वजह उन्हें पाकिस्तान के जो यूथ है ना, ये इसी वजह से बाहर नहीं निकल रही है। वो अपनी अपनी पार्टियों के अंदर अलग अलग बटे हुए हैं। अगर ये एक इनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बाहर निकल जाएंगे। आप डिक्शनरी अपनी यूथ जो ना सही करें। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो 30% जो है वो अपनी जो उनकी फौजी जो डिक्टेटर हैं वो 30% अपने पास जो रिजर्वेशन रखते हैं और बाकी मतलब 56% रिजर्वेशन उन्होंने अपने पास रखी है सरकारी कोटे की, और बाकी जो 44% जो रिजर्वेशन सीटें हैं वो उन्होंने आम आदमी को दी हैं, आम नौजवान को दी हैं। उसमें भी उन्होंने जो है वो मेरिट रखा है। और वहाँ जो पास होने वाला उनका जो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुक्ति बाहिनी थे 1971 के अंदर लड़ते, वो उन्हें कोटा सिस्टम के तहत दे रहे थे। लेकिन वहाँ की यूथ ने आवाज़ उठाई है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर यूथ अपने हक के लिए कभी निकली है यूनाइटेड होकर? आपको आवाज़ लग रही है नहीं, अभी वो बांग्लादेश में कर्फ्यू नहीं, आवाज़ नहीं है। बांग्लादेश में 1918 के अंदर भी ये आवाज़ उठाई, 2018 के अंदर भी ये आवाज़ उठी और बड़ी शिद्दत से उठी। और वहाँ की जो कोर्ट थी, हाई कोर्ट थी, उन्होंने ये फैसला ले लिया था, ये फैसला कलअदम कर दिया था, कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया था। फिर वहाँ फौजी डिक्टेटरों की औलाद ने 7 लड़कों ने दोबारा हाई कोर्ट के अंदर पटिशन डाली, जिसका 2024 5 जुलाई 2024 को ये दोबारा बिल आया है कि इसको दोबारा से जो ना वो ओके कर दिया जाए, जिसकी बिना पर ये कौम बाहर निकली है। हम नहीं चाहते कि ये कौम बाहर निकले। यहाँ भी कोटा सिस्टम लगा हुआ, 10 साल के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया था और आज 50 साल से ऊपर हो गया है। यही कोटा सिस्टम एक्सटेंड करते जा रहे हैं। ये लोग नहीं हैं, ये सड़क पर नहीं आ सकते। मैं इंडिया से कंपेयर करा आपने, उसी तरह मैं बताऊँ आप तो मुझे बताएं कि इस पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? दुनिया में 204 205 के मेरे नज़दीक 200 प्लस है ना। लेकिन पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में 4th नंबर पे है, यानी कि हम फ्रीलांसिंग अर्निंग करने पे 4थे नंबर पे हैं। दुनिया में 196 मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। फ्रीलांसिंग में सर क्या है, फ्रीलांसिंग में बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं। कोई वेब डेवलपमेंट, कोई ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये वॉइस ओवर की जो अलग अलग छोटी छोटी होती हैं। उसमें कितना बंदा कमा लेगा? $4 कमाएगा, $10 कमाएगा, महीने का $500 कमा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन दुनिया बहुत आगे चली गई अभी। इसमें थोड़ी करेक्शन है। अगर आप फ्रीलांसिंग के टॉप प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, पाकिस्तानी जो अर्न कर रहे हैं इस टाइम पे $3000 का भी प्रोजेक्ट होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। लेकिन उस लेवल के बहुत कम लड़के हैं ना, उस लेवल के बहुत कम मिलते हैं। लेकिन आप जितना अच्छा एक्सपर्ट लगेंगे, जैसे आप मैं बात करूँ एक डॉक्टर की, एक स्पेशलाइज है और एक जो है नॉर्मल डॉक्टर है। नॉर्मल डॉक्टर पूरे साल पूरे महीने काम करता है और उसको 1 से 2 लाख रुपये मिलते हैं। और जो स्पेशलाइजेशन करी होती है उसने, वो 1 से 2 केसेस करता है और वो 1 से 2 लाख रुपये लेके चले जाता है। सब में पहले अगर कुछ चेंज करना है तो आपका IT मिनिस्टर जो है वो IT ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर वो IT ग्रेजुएट नहीं है तो उसको IT की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और सर IT मिनिस्टर की आपने बात की, माजरत के साथ की मैं बात टोक रहा हूँ। IT मिनिस्टर है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, अभी लोग नाराज़ हो जाएंगे। IT मिनिस्टर को व्हाट्सअप चलाने नहीं आता, जो पाकिस्तान का अभी नहीं, जो पिछला IT मिनिस्टर गुजरा उसे व्हाट्सअप नहीं चलाना आता था। तो यही प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी का, उससे किसी ने जर्नलिस्ट से सवाल किया, उसे क्रिप्टो करेंसी का पता ही नहीं, बोलते क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ होती है। लेकिन यही प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें सॉल्व होंगी। अब आप देखें ना, MQM पाकिस्तान का अच्छा इनिशिएटिव था। आज इतनी यूथ इकट्ठी हुई, इतनी यूथ को अवेयरनेस हुई और मुस्तफ़ा भाई जैसे लोग इस पार्टी में शामिल हैं तो उनको काफ़ी अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और ये चीज़ें अब आगे जाके अच्छी होंगी। अब आप पाकिस्तान के ये हेड्स देखें कि आप रेगुलर बेसिस पे खोलें rozi.pk या जॉब पोर्टल जितने भी खोलें, वहाँ पर IT की जॉब्स आ रही हैं और फिल हो रही हैं। और अब जो चेंजिंग आने जा रही है पाकिस्तान में, आप देखेंगे दिन ब दिन डेवलपमेंट होगी। आज अगर हमने 100 रुपये कमाए थे तो अगले 1 से 1.5 महीने में IT फील्ड में हम 1000 रुपये कमाएंगे। इसलिए हमें IT कोर्स करना है। थैंक यू, शुक्रिया। IT में आप जानते हैं, IT में जो आपने बात की कि गूगल का CEO जो है वो पाकिस्तान आने के लिए भी तैयार था। गूगल की CEO है कौन है आपको पता है? इंडिया से हमें जानता हूँ, सुंदर पिचाई। मगर जो है बिल गेट्स ने एक टीम भेजी थी इमरान खान के टाइम पर पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में वो टीम भेजी गई थी कि पाकिस्तान में जो है वो हेड ऑफिस बनाया जाए गूगल का और जो है उसको यहाँ पर IT का सिस्टम जो है ना पूरा लगाया जाए। मगर वो टीम यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकी? अब ये उस वक्त के जो हुक्मरान हैं उनसे पूछा जाए, हुक्मरानों से पूछा जाए उस वक्त के कि उन्होंने क्यों नहीं। टीम क्या करना चाह रही थी? वो यहाँ पर अपना जो है वो सेटअप लगाना चाहते थे और पूरे नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो IT में बिल्ड करना चाहते थे, ट्रेन करना चाहते, बिल्कुल बिल्ड करना चाहते थे। वो उस वक्त की IT जो उस वक्त जो IT मिनिस्टर थे या उस वक्त की जो हुकूमत थी, वो उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों नहीं वैसा होने दिया। और फिर वही प्रोग्राम सारा इंडिया में चला गया। आज आप इंडिया में IT को कोट कर रहे हो इंडिया के हवाले से, तो ये ज़्यादतियाँ हमारे साथ हुई ना। मेरा बेटा है इस वक्त 16 साल का, अभी कैडेट कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है।
मेरा बेटा मुझे क्रिप्टो करेंसी से रकम कमा कर देता है। इस वक्त 16 साल की उम्र है, क्रिप्टो करेंसी से। 16 साल का मैं बच्चा उसको लेकर आया था इस प्रोग्राम में। ऐसे ऐसे नौजवान इस प्रोग्राम में आए थे। ट्रेडिंग करते होंगे। बिल्कुल ट्रेडिंग करता है वो। 16 साल उसकी उम्र है, अभी गेट पर खड़ा हुआ है। हम लोग नवाशा के लिए निकलेंगे अभी। सही मेरा बेटा ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सही। ऐसे ऐसे नौजवान है। अगर हमें आईटी का ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलता जो बिल गेट्स ने यहाँ भेजा था, तो आज हम कहाँ होते, पाकिस्तान कहाँ होता। हमने अपने हाथों अपना जो ना हमने अपने हाथों अपने मुल्क का जो ना बेड़ा गर्क किया है। इंडिया में फ़ीमेल जो है ना वो तो खुला मतलब माइंडेड है। यहाँ इस्लामिक कल्चर है, तो यहाँ पर कोशिश ये अक्सरियत अब देख लें यूथ जो यहाँ है, पे यहाँ पर फीमेल को- फीमेल भी ज़्यादा आई थी यहाँ पर। अभी फीमेल को यहाँ पे आप क्या समझते, फैसिलिटी नहीं मिलती है? फैसिलिटी मिलती है मगर क्या है, डर है। जैसे अभी एक खातून ने बोला था कि Harassment, harassment हाँ। का इशू आ जाता है कि मेरे ऑफिस में भी वो है पार्ट टाइम मैंने लॉन्च किए हुए कोर्सेज सिखाते भी हैं और फिर उसके बाद जॉब देते हैं हम इंटर्नशिप के बाद। पर कुछ जो फीमेल हैं वो देखें अभी भी आई हुई हैं फीमेल, अगर दिखाएं तो वो फीमेल ज़्यादा हैं इधर भी। अगर हम इंडिया से वर्सेस करें तो फीमेल को अपॉर्चुनिटी लेडीज़ के लिए टाइट रखना चाहिए कि एक मतलब लड़के को पता चले अपनी भी और एक खातून की भी रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट पता होनी चाहिए। तो फिर अपनी बहन को, भाई को, हमारी पूरी फैमिली आईटी में आ गई है। यहाँ तक कि वालदा भी मेरी, भले वो लिख के काम करती हैं, आपकी वो भी वालदा- कंप्यूटराइज वालदा कर रही भी हैं, IT में- एक्सेल पे बैठा हुई है असिस्टेंट। बड़ी बात है भाई, पूरी फैमिली आईटी के अंदर आ गई है। वालिदा भी, वालिद भी वालिद तो है थे ही, वालिद तो थे। एयरवाई में ही थे वालिद तो। सही, ज़बरदस्त। एयरवाई न्यूज़ से रिटायर सही। है। तो वो तो एक वालदा तो यूट्यूब चलाने भी नहीं आता था, व्हाट्सअप पे मैसेज भी नहीं करना आता था। तो सिखाया तो आ गया। इन शॉर्ट ये सिर्फ सिखाया भी नहीं है, देख देख के इनिशिएटिव लिया था। माहौल मिल गया ना, माहौल मिल गया। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट है। अंकल से अंकल से हम बात करेंगे। अंकल यूथ तो नहीं है लेकिन मुझे एक्सपर्ट लगे। इंडिया पाकिस्तान का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। इस पे एक बोलना बात करना चाहूँगा। जैसे आपने सवाल किया कि इंडिया पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन में, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया सपोर्ट करता है अपने एक कल्चर को। हम वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे डांस सिखाया जाता है, उसको इंटरनेशनल मीडिया में सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे हमारा एक लड़का 18 साल से 20 साल से बड़ा होता है तो वहाँ सपोर्ट की नहीं किया। एक गरीब बच्चा है, उसको ये पता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मैं बिजली के बिल दूँ या महंगाई का सपोर्ट करूँ या मैं एक आईटी कोर्स करूँ। बड़ा ही मायूसी के अंदर होते हैं। मायूसी ये हो रही है कि मैं आईटी कोर्स करूँ या मैं अपने बिल भरूँ या मैं महंगाई को सपोर्ट करूँ। जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में एक 3 इडियट्स फिल्म बनाई थी जिसमें लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई 3 कंपनियां 4 कंपनियां करती हैं सपोर्ट, हम जाते हैं हमें जॉब्स अप्लाई करती है। इसी तरह आज MQM के यूथ कन्वेंशन में बाहर की कंपनियों ने सपोर्ट किया। एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि अगर आप जैसे अगर मैं कहूँ जैसे माजिर पठान, बलोच, पंजाबी, ये अगर पहले के दौर में- ये मुझे 50% लोग इंडिया से देखते हैं। ये आप लोग बड़े सरप्राइज होंगे। यहाँ पे ये बड़ा मसला है कौम परस्ती का पाकिस्तान के अंदर। हर बंदा अपने मेंढक का खुआ हर बंदा बना हुआ है। और सपोर्ट कर रही है। मेरे ये सर खड़े में सामने, अगर कैमरामैन दिखा दे, मेरे ये सर हैं, एपटेक के ही सर हैं, तो मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी यूथ सिर्फ ये नहीं कि हमने इन्वायरमेंट ले लिया, सीख लिया, मस्ती मजाक, पर हमें इन्वायरमेंट के साथ साथ ये चाहिए कि हम बाहर निकले ना, हम जैसे हम गली के कोने पे पहचाने तो हमें फिर थ्रेट्स नहीं आए, हमें कोई मारे नहीं पकड़ के, को फेंके नहीं। हमारे दुबई के लिए मैं दुबई का वीज़ा लगाता हूँ साल का, साल से कम का मिलना ही नहीं है पाकिस्तानी को। भीख मांग रहे हैं हमारे पंजाबी भाई, सराइकी भाई, पठान भाई, ये जो भी हैं A to Z, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कौमियत मैंने का। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है। आपने भीख मांगने की बात की, वो बैन किया हुआ है काफ़ी सारे सिटी को मेरे पाकिस्तान भाई के अंदर। कंपनी चल रही है चैंपियन के नाम से। UAE का तो मैं बिल्कुल इंटरव्यूज पूरा जानता हूँ मैं क्या चीज़ है।